किशोर तिवारी बड़ी देर से उंगली उठाए हुए हैं, जैसे अंपायर आउट देता है ना, एक उंगली उठा रखा है किशोर तिवारी ने। किशोर जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मानक गुप्ता, पहले तो मैं तुम्हारा अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज तुमने इतने इतने अच्छे बॉलिंग की कि विकेट पे विकेट निकलती रही। देखिए, एक तो राम कदम कहते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अब एडवर्टाइजमेंट कल का और आज का, इसकी एजेंसी एक, हाँ, इसका देने वाला वेल विशर एक। हाँ, अब ये कहते कि वो ऑफिशियल था, हाँ, यानी ये अनऑफिशियल है कि वो अनऑफिशियल, कुछ तो भी गुलाब कह रहे थे। तो मुझे बताइए कि सरकार चल रही या जाहिरातबाजी चल रही? अब मुझे बताइए कि सर्वे कहाँ हुआ? तो मुझे मालूम पड़ा ये सर्वे वर्षा और एक नंदनवन बोल के बंगले पे हुआ। 10 लोगों का सर्वे कर ये रिपोर्ट आई। अब साला सर्वे किसने किया पूछते हैं तो वो भी नहीं बताते। नहीं, सर्वे कैसा आया ये सर्वे जी टीवी और मेट्रिक्स का है, आपने देखा नहीं शायद। जी टीवी और मेट्रिक्स का सर्वे है, बाकायदा उसको कोट किया है। नहीं, राम कदम कबूल करते हैं क्या? देखिए, मुझे है ना, देवेंद्र को जो अंडर एस्टिमेट किया गया है, तो देवेंद्र को मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में उसको सीएम बोल के मोजा जाता है, और उद्धव ठाकरे को अगर महाराष्ट्र में सीएम बोलकर और थाना के अंदर आप पूछते हैं तो एक नाथ शिंदे को 10 में से एक आदमी पहचान लेगा। तो जो जिले के लोग, देखिए, मुझे मेरी बात करने देना। ये बातें जो मैं कह रहा हूं, तो बीजेपी के स्टेट यूनिट के चेयरमैन, हाँ, हमारे बावनकुले साहब ने आज बोला कि गुलाब दुबे की पार्टी को हमने अल्टीमेटम दे दिया है, इसके बाद कोई जायरात ना दे। हाँ, अब वो करेक्शन हो चुका है। तो इनके जो स्पोक्स पर्सन थे वो डॉक्टर अनिल बोंडे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं कि मेंढक कितना भी बड़ा हो जाए वो कोई शेर नहीं हो सकता। तो मेंढक किसको कहा ये भी तुम समझ लो। दूसरा, कोई थाना महाराष्ट्र नहीं होता। तो गुलाब चंद जी, आपको बताता हूं, आप है ना, जाहिरात का बेताल बीजेपी के छाती पे बिठा चुके हैं, और ये जाहिरात के बेताल में कल जो जाहिरात आएगी वो किसके तरफ से होगी? या ऑफिशियल होगी या अनऑफिशियल होगी? मानक 55 करोड़ की एड, और कोई देता है और एड पे एड देता है, तो राम कदम बताइए, वो समृद्धि का ठेकेदार है या एमएमआरडी का ठेकेदार है या दलाल है? अरे, आपका सीएम कहता है उसके एमएलए और एमपी को, मानक जी, ये तो बहुत भयंकर बात कहता है कि आप मंत्रालय में पड़े मत रहो, आप दलाली और कमीशन के काम मत करो, मैं तुमको हाथ जोड़ता हूं, अपने क्षेत्र में जाके काम करो। तिवारी जी, आपको पहली बार ऐसा कोई मुद्दा मिला है जिसमें बीजेपी और शिवसेना के मतभेद आप बड़ी जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन आपके एमवीए के अंदर तो 10 गुना ज्यादा मतभेद है। अरे, हमारे मतभेद है ना 10 गुना ज्यादा। तो नहीं, बीजेपी को गिराने के लिए हमारे में कोई मतभेद नहीं है, इतना समझ लो। लेकिन ये जो जिलेबी चल रही है, गुलाब दुबे जी और राम कदम जी, अरे मुझे बोलने दो ना। अरे, आपने अपनी विपक्ष रखा और आपके पक्ष के अंदर दोनों लोग, ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन माना एक इंजन राइट में है, एक इंजन लेफ्ट में है, दोनों खींचा जा रहा है। तिवारी जी, लेकिन एक बात बताइए तिवारी जी, देखिए, मतभेद सुनिए ना, मतभेद एमवीए के अंदर भी है, चलिए मैं उसको छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात बताइए, जिस सर्वे को कोट किया गया है ना इस एडवर्टाइजमेंट में, आप उस सर्वे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। उस सर्वे में तो यह बताया गया है कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर आपका सफाया करने वाले हैं चुनाव में, जनता इनके साथ है। अरे नहीं, देखो, अगर सर्वे करना है तो शिंदे जी को, अभी भी मेरे जिले में मैं घूमता हूं तो लोग कहते हैं उद्धव ठाकरे सीएम है। मैं बता रहा हूं ना, एक नाथ शिंदे जी को कोई पहचानता नहीं, और ऐसे सर्वे जब किए जाते हैं तो उसका कोई मायना नहीं रहता ना। और जिसका सर्वे, एक शिंदे के सर्वे को बीजेपी मानती नहीं, और पॉपुलरिटी देवेंद्र की कम है, ये राम कदम मानते क्या, ये पूछो। आप क्या मानते हैं, आप बता दीजिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस ने एक नाथ शिंदे का नाम नहीं बोला, उन्हें लादा गया है। तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करे, जो आदमी सारे पैसे लगाए, जो आदमी ईडी सीबीआई के
पूरे लगा के पार्टी तोड़े और उसको सीएम ना बनाया जाए। तो मैं जानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस यह बहुत चर्चित नाम है और देवेंद्र फडणवीस के वजह से ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे बुरी तरह चुनाव हारेंगे, मैं बता रहा हूं। लेकिन पॉपुलरिटी तो के सबसे पॉपुलर अंदर सीएम है कौन फिर महाराष्ट्र में? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, दोनों में से कौन ज्यादा पॉपुलर सीएम है? अरे सीएम तो है ही नहीं बेवनाथ शिंदे। बीजेपी के 105 पे 40 का जो गट्ठा है तो वो डेप्यूटी सीएम है। अगर जो महाराष्ट्र में सबसे अच्छा सीएम कौन था ये अगर आप पूछेंगे तो बच्चा भी बोल देगा उद्धव ठाकरे थे। हाँ, मैं सच में बता रहा हूं। और समय का इंतजार है, जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना समाप्त हो जाएगी और बीजेपी को भी लेके तिवारी जी, आपके महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर अभी से सिर फुटअव्वल हो रही है। आप बीजेपी शिवसेना के झगड़े पर जश्न मना रहे हैं। नाना पटोले क्या कहते हैं बताइए? शरद पवार क्या कहते हैं बताइए? पवार साहब कहते हैं कि अभी कोई तय नहीं है कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बाद में देखा जाएगा। अरे मानक राहुल गांधी को हमने सावरकर पे समझा दिया, नाना पटोले को भी समझा दिया और शरद पवार जी को भी समझा दिया। हमारी टिकट वाटप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 के ऊपर हमारी सीटें विधानसभा में आने वाली है और 45 सीटें सांसद की आने वाली है। और ये नहीं आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कितनी सीटें लोकसभा पे लड़ेंगे बताइए? तिवारी जी, कितनी सीटें लड़ेंगे बताइए लोकसभा में? आपको कितनी मिलेंगी? नहीं, मैं एक बता रहा हूं, शिवसेना को उसका कोटा मिलेगा जो कोटा था, कांग्रेस को भी वही कोटा मिलेगा और राष्ट्रवादी को भी मिलेगा। 48 में से जिसका जहां जोर है वहां 1 to 1 लड़ेंगे और हमारी सीटों में से हम वंचित आघाड़ी को भी एकोमोडेट करेंगे। और मैं बता रहा हूं, कहना बड़ा आसान है तिवारी जी। पिछली बार तो बीजेपी के साथ लड़े थे, पिछली बार तो आधी आधी हो गई थी, इस बार 3 में कैसे बांटेंगे बताइए? अरे आप हमारी चिंता में इतने दुबले हो गए, मुझे नहीं लगता। हाँ, हमने बराबर बांट लिए। और मैं अभी बता रहा हूं ना, यहाँ राजू वाघमारे भी है और महेश चौहान भी है। ये तो इनकी तो जिंदगी प्रवक्ता बोल के गई है, मैं बता रहा हूं ना। अरे सबसे बड़े प्रॉब्लम हमारी है, तो हम तो एकनाथ शिंदे को हिसाब करेंगे और बीजेपी का हिसाब करेंगे। अच्छा, ऑल राइट, एक सेकंड, ओके, एक सेकंड, बड़ा ये देखिए, एक सेकंड राजू वाघमारे, महेश भाई, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। गुलाबचंद दुबे, क्या आपकी तरफ से यह दावा ठोक दिया गया है कि पिछली बार जितनी सीटों पर शिवसेना लड़ी थी अनडिवाइडेड, टूटने से पहले, इस बार भी आप उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? 5 मिल रही उनको कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे मानक जी, कितने पे नहीं लड़ेंगे, ये हमारे शीर्ष नेताओं के ऊपर निर्भर करता है, आने वाले समय पर निर्भर करेगा। रही बात हमारे किशोर तिवारी जी जिन्होंने कहा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मात्र थाना के अलावा कोई नहीं जानता। किशोर तिवारी जी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को 300 देश जानते हैं। अभी भूल गए पिछले वर्ष 300 देशों के पटल पे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को 300 देश देखा। रही बात आपका सब कुछ पता चल जाएगा आने वाले समय में। आप बोलने दीजिए आप। अरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे को तुमने सत्ता से उतार दिया, इसके सामने मत कहिए। बाला साहेब के बेटे को तुमने गिरा दिया। उद्धव ठाकरे साहब के प्रति मेरे मन में आदर है तो एकनाथ शिंदे साहब के प्रति आपको आदर रखना होगा। डिबेट पे बैठ बात करो, अपने सीमाओं में बात करो। अगर डिबेट पे बैठकर गद्दारी शब्द कहोगे तो मैं सीधे गलत नहीं बोला। आपके रगों में गद्दारी। अरे आपने हमारे नेता के प्रति कैसे गद्दारी कर सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपके नेता के प्रति शर्म आनी चाहिए। फिर कैसे बात कर रहे हो? अरे भाई गद्दार को गद्दार न बोलूं तो मैं क्या बोलूं? हृदय सम्राट मानक जी गद्दारी हुई थी या नहीं हुई थी? हो सकता है मानक जी गद्दारी हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे मैं गद्दार को गद्दार नहीं बोलूं तो गुलाबचंद दुबे में क्या बोलूं? राष्ट्रवादी कांग्रेस। अरे भाई धोखा देना को धोखा देना ही बोला जाएगा। आप समझ लीजिए गुलाबचंद जी, मैं नहीं बोलूंगा। ओके, ऑल राइट, रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए, ओके।